सजावट या रोशनी नहीं करें, किसी भी तरह के ड्रोन उड़ाने की एक्टिविटी नहीं करें, वो नागरिकों को समझा दी गई है। लेकिन इसी बीच ये सबसे बड़ी खबर आ रही है बाड़मेर से, जहां पर आज शाम 6 बजे से ब्लैकआउट कर दिया गया है। सायरन लगातार वहां पर बज रहा है। इस वक्त 6:18 के आसपास का वक्त हो रहा है और लोगों से यही कहा जा रहा है कि वे अपने अपने घरों में लौट जाएं और बाहर नहीं निकलें, अपने घरों में रहें, किसी तरह से बाहर लाइट्स का इस्तेमाल नहीं करें और अगर घर के अंदर उनको थोड़ी लाइट जलानी पड़ रही है तो इसके लिए खिड़कियों पर पूरी तरह से पर्दे लगा दें, जिससे कि रोशनी बाहर बिल्कुल नहीं जाए और कोशिश यही करें कि आप जो है वो लाइट्स नहीं जलाएं अंदर। देखिए ये हूटर और जो सायरन बज रहे हैं, सुनिए। तो बाड़मेर की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, हमारे सहयोगी प्रेमदान लगातार बाड़मेर में हमारे साथ बने हुए हैं। प्रेमदान, क्या अपडेट है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल रात को 9 बजे से सुबह 4 बजे तक का लिए ब्लैकआउट था, लेकिन आज शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक का ब्लैकआउट है। मतलब रेड जोन जो है, रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। कई दिशा निर्देश, कई एडवाइजरी जारी की है और जैसे ही 5 बजे, क्योंकि मार्केट को बंद करने के निर्देश दिए गए थे, तो मैं कैमरामैन को कहूंगा कि आपको दिखाएंगे कि पूरा जो बाड़मेर का मुख्य बाजार है, जिसके 5 बजे के बाद में पूरी तरीके से उसको बंद कर दिया गया है। हर दुकानदार, व्यापारी जो है वो सेना, हमारा प्रशासन उनकी साथ कंधे से कंधा मिला करके साथ चल रहे हैं, क्योंकि देश के अंदर जिस तरीके से दुश्मन देश की नजर है, उसकी परिस्थितियों से निपटने के लिए, उसका साथ देने के लिए हम लगातार, क्योंकि सरहद के जो लोग हैं वो पूरी तरीके से तैयार है और सरहद के लोगों के द्वारा पूरी तरीके से सहयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ जैसे ही 6 बजे है उस समय ब्लैकआउट लागू किया गया है और इस ब्लैकआउट के चलते प्रशासन के अधिकारी जो है वो शहर की सड़कों पर घूमना शुरू कर दिया गया है। साथ ही साथ जो एडवाइजरी के लिए टैक्सियां हैं वो घूम रही है, ताकि किसी भी तरीके की जो लाइट है वो नहीं जले, कोई भी रोशनी नहीं हो, मोमबत्ती नहीं जले। यहां तक कि घरों के बाहर लगे हुए मीटर को भी कपड़े से ढकने के निर्देश दिए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आज की जो रात है वो बहुत चेतावनी भरी रात है और प्रशासन इस रात में किसी भी तरीके का मूवमेंट, क्योंकि वाहनों के मूवमेंट पर भी पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। दुपहिया चुपहिया कुछ जो वाहन जो घरों से निकल रहे हैं वो भी जहां जहां उनको पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मिल रहे हैं, उनको रोक करके उनको भी समझाइश की जा रही है, ताकि किसी तरीके की अप्रयुक्त। प्रेमदान, हम भी लोगों से गुजारिश करते हैं अपनी जिम्मेदारी के तहत कि लोग जो हैं पूरी तरह से प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और अपने अपने घरों में लौट जाएं। किसी भी तरह से ना तो अपने वाहन लेकर के निकलें और जैसे कि आप बता रहे हैं पूरी की पूरी गाइडलाइन जो प्रशासन की तरफ से, आर्मी की तरफ से जारी की गई, उसका पूरी तरह पालन करें। सीरियसली जी प्रेमदान। सीसीटीवी कैमरे व बिजली मीटर की लाइट को भी बिल्कुल प्रेमदान, हम देख पा रहे हैं कि बाड़मेर में बाकायदा मुनादी भी की जा रही है, लोगों को समझाया जा रहा है कि कैसे आपको गाइडलाइन की पालना करनी है। प्रेमदान, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो लगता है पूरी की पूरी टीमें जो है वो शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी उतरी हुई है, ताकि किसी तरीके की दुश्मन को हमारी भनक नहीं लगे। ये अपने आप में ब्लैकआउट है और इस ब्लैकआउट का पालन करना आम नागरिकों का कर्तव्य भी है, क्योंकि अभी स्थिति जो है, हमारा दुश्मन जो है वो वहां पर किसी भी हरकत कर सकता है, कोई भी इस तरीके की स्ट्राइक कर सकता है। इसका एक अपने आप में इनपुट भी है। तो इसको लेकर के बाड़मेर में 6 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए पूरी तरीके से ब्लैकआउट रखा है। पूरे गांव के अंदर भी ये निर्देश जारी किए हैं, कोई भी वाहन जो है वो शहर की सड़कों पे नहीं चलेगा। तो आप देख सकते हैं 6:30 बजे है और उसके बाद में शहर जहां पर आमतौर पर ज्यादातर भीड़ रहती है, चलने के लिए जगह नहीं होती है, वहां पर उन सड़कों के ऊपर मात्र कुछ इक्के दुक्के जिनके बहुत जरूरी कार्य है वो लोग निकल रहे हैं और उन्हें भी पुलिस और प्रशासन के अधिकारी रोक करके पूछ रहे हैं, क्योंकि वो भी लापरवाही, कुछ युवा है जो इस तरीके की शहर में निकलने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें भी रोक करके और समझाइश की जा रही है और कुछ समय बाद में प्रशासन कड़ाई से पालना करवाएगा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगा जो इस नियमों को तोड़ेंगे।
बिल्कुल प्रेमदान, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी सांवलदान जैसलमेर, जो कि बॉर्डर का इलाका ही है, बाड़मेर से के पास का ही इलाका है जैसलमेर ज़िला, और जैसलमेर से हमारे सहयोगी सांवलदान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सीधे हम उनका रुख कर लेंगे, क्योंकि कल रात को भी जैसलमेर में भारी अटैक करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई थी, और उसके बाद हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने, हमारी आर्मी ने, हमारे BSF ने पाकिस्तान के तमाम जो नापाक हरकतें हैं उनको नाकाम भी किया, मुंहतोड़ जवाब भी दिया। और देर रात को हम देख रहे थे कि रात के 3 बजे 4 बजे तक भी पाकिस्तान की तरफ से वहां पर फायरिंग की जा रही थी और गोलाबारी की गई थी। इसके अलावा जो ड्रोन हमला है वो भी किया गया था। इससे एक दिन पहले भी इसी तरह से उसी सीमा इलाके से पाकिस्तान ने घुसने की कोशिश की थी। हमारे फलोदी, नाल और बाकी आसपास के, चाहे जैसलमेर का एयरपोर्ट हो, उसको भी निशाना बनाने की कोशिश की थी, उसे भी नाकाम हमने कर दिया था। सांवलदान टीवी स्क्रीन पर अवतरित हो गए हैं। सांवलदान, अभी कैसा माहौल है और क्या कुछ गाइडलाइन प्रशासन की तरफ से नागरिकों के लिए जारी की गई है? जी देखिए हेमंत, साफ तौर से देखा जाए तो पाक की जो नापाक हरकत को लेकर सरहदी जिले जैसलमेर के लोग गुस्से में हैं। जो प्रशासन द्वारा दोपहर को जो गाइडलाइन जारी की है उसमें 5 बस्ती बाजार को बंद करने की अपील की, नसीहत दी थी, उसकी 100% स्वर्ण नगरी जैसलमेर सहित जो पोखरण सहित तमाम आम जो रामदरा, रामगढ़, मोहनगढ़ में पालना हो गई है। अब 6 बजने के बाद लगातार ब्लैकडाउन का भी है। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा वो दृश्य दिखा। हम वर्तमान में जो खड़े हैं, जो जैसलमेर का हरदी स्थल कहे जाने वाला जगह बताने की जरूरत नहीं है सांवलदान। मैं गुजारिश करूंगा कि किसी भी तरह की जगह बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, हम दृश्य दिखा सकते हैं कि किस तरह का माहौल है। जी कंटिन्यू कीजिए। देखिए, जो सरहद जैसलमेर में लोग जो इस टाइम को जो भीड़ भाड़ का इलाका है वो एकदम साफ है। मुझे वो वक्त याद है, मुझे वो कवरेज के पल याद है जो कोरोना काल के वक्त जो इस ऐसी स्टाइल थी, कोरोना काल की गाइडलाइन की लोग पालना कर रहे थे, उसी अंदाज में पाकिस्तान की हरकतों से नाखुश होकर भारतीय सेना को सहयोग देने के लिए जो लगातार जो आम लोग, आम व्यापारी हैं वो सहयोग दे रहे हैं। और एक टास्क, एक अपील लगातार न्यूज़ 18 आम लोगों से बात करता आ रहा, सरहदी जिले के पाकिस्तान का खात्मा होना जरूरी। जी बिल्कुल बिल्कुल सांवलदान, हम लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। एक ब्रेक का टाइम हुआ है, वापस लौटेंगे और इस सबसे बड़ी खबर पर हम अपने तमाम दर्शकों के साथ लगातार मौजूद हैं। छोटे से ब्रेक के साथ लौटते हैं।